रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, रोशनियों के शहर जो कि मुल्क की मईशत का इंजन है, मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, कराची। आज उस सवाल से बात करेंगे। एक बहुत लंबा चौड़ा इंट्रो मेरी टीम ने आज बनाया था, लेकिन आई एम नॉट गोइंग इनटू इट बिकॉज मेरे बहुत अच्छे दोस्त और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक ऐसा नाम जो कि वो नाम नहीं है जो रिवायती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोग कहते हैं। अब टैबू लग चुका है कि जी वडेरों, ज़मींदारों और इंटीरियर की जमात है, इस तरह की बातें हम सुनते आते हैं पूरे सारा साल और काफ़ी अरसे से सुनते आ रहे हैं। लेकिन वो कराची के खुद नौजवान है, कराची में पैदा हुए, कराची में पले बड़े और कराची की ही जिम्मेदारी उनके पास है एज अ मेयर। सो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं जब हाई लेवल पर आप काम कर रहे होते हैं। दो के क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा है, दो के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और इतने बड़े शहर में, चूँकि ये शहर है 3 करोड़ का ऑलमोस्ट, और 3 करोड़ के शहर को पूरी दुनिया में डिक्लेयर कर दिया जाता है कोई एक सूबा या अलग से मुल्क भी होता है। इतनी इतनी पॉपुलेशन तो इस तरह से भी होती है, लेकिन पाकिस्तान में ये सूरत हाल है। फिर दूसरी एक चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है, यस उस पर मैं उनसे बात करूँगी कि इन दिनों शहर के हवाले से ये बात की जा रही है, कराची के हवाले से, ना सिर्फ कराची की बल्कि इसमें गवादर की भी एक सिफारिश दी गई है और उसके ऊपर भी नज़रसानी की बात हो रही है और कुछ और भी चीज़ें हैं जिसमें आइंदा आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि वफाक के कंट्रोल में दे दिया जाएगा। तो उस पर मैं ज़रूर बात करूँगी। और जो क्रिटिसिज्म है वो, और बजट की अगर मैं बात करूँ, KMC के हवाले से बात करूँ तो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का जो माली साल 26-2025 का कुल बजट है वो 55 अरब 28 करोड़ रुपए का है, जिसमें मेयर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से जो पेश करता आदादोशुमार के मुताबिक कुल मुतवक्के आमदनी 55 अरब 28 करोड़ 36 लाख 6 हज़ार रुपये हैं। अखराजात 55 अरब 13 करोड़ 73 लाख 34 हज़ार रुपये रखे गए हैं, जिससे 14 करोड़ 62 लाख 72 हज़ार रुपये की बचत हासिल होती है। इस बजट में मुख्तलिफ शोबों के लिए रकम मख्तस की गई है, जिसके तहत तनख्वाहों और इंतजामी अखराजात के लिए 31 अरब 59 करोड़ रुपये हैं। पेंशन और बेल आउट पैकेज के लिए 13 अरब 41 करोड़ रुपए है। डिस्ट्रिक्ट एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 9 अरब रुपए, वर्ल्ड बैंक के क्लिक प्रोजेक्ट के लिए 7 अरब 43 करोड़ रुपए, जबकि तिबी व सेहत के खदमात के लिए 7 अरब 29 करोड़ रुपए और म्यूनसिपल सर्विसेज के लिए 5 अरब 30 करोड़ रुपए फराहम किए जाएंगे। शहर के हालात किस तरह बदलेंगे, लोगों की महरूमियों को किस तरह से निपटेंगे, कचरे के ढेर, पीने के पानी की बूंद बूंद की जो बात होती है वो कैसे होगी, फिर सोशल मीडिया से लेकर सियासी ऐवानों तक जो है बहुत ज़्यादा जोर, जिसकी मैंने अभी बात की कि कराची को जिस सिंध से अलग किया जाए, ना अलग करने की बात नहीं, वो अगेन वो इंतज़ामी एक मामला है, कंट्रोल है वफाक को देने का, उसमें गवादर की भी बात है और कुछ एक और उसकी भी बात हो रही है। तो ये क्या इसमें क्या समझते हैं वो किस तरह से। और फिर मानसून आगे रखा हुआ है, सबसे जो ट्रेजेडी वाली बात है वो मानसून है, उसके लिए क्या होगा। सो मैं जाऊँगी मुर्तज़ा वहाब साहब की तरफ, वो हमें ज्वाइन करें आज स्टूडियो में। ग्रेटफुल टू यू मुर्तज़ा कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आए, बिकॉज बकरीद अब सर पर है और उसके इंतजाम बहुत ज़्यादा आपके पास इस वक्त, क्योंकि आप मेयर हैं तो आपने ही देखने बेसिक जो उसके इश्यूज़ हैं सारे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बकरीद के हवाले से, बिकॉज 1 डे अहेड अब हमारे सामने रखी हुई है। तो क्या इंतजाम इस दफ़ा किए गए हैं आपकी मेयरशिप के अंडर और क्या पहले से कुछ डिफरेंट नज़र आएगा हमें? बहुत शुक्रिया रिदा आपका। मैं जी तकरीबन कोई पिछले 2-2.5 साल से जो ईद उल अज़हा के इंतज़ामात होते हैं उसको पर्सनली देखता हूँ, मॉनिटर करता हूँ और शहर भर का पर्सनली राउंड भी लगाता हूँ अपने अमले के साथ। तो अब की बार भी यही हमारी स्ट्रैटेजी है कि 5 दिन की एक्टिविटी होती है, बिकॉज़ ईद उल अज़हा जो भूरी कम्युनिटी है उनका 1 दिन पहले हो जाती है। 3 दिन रूटीन की ईद उल अज़हा है, उसके बाद फिर अहले हदीस के भी हमारे जो साथी हैं वो चौथे रोज़ कुर्बानी करते हैं। तो 5 दिन की हमारी ये कैंपेन होती है। लास्ट ईयर तकरीबन हमने कोई 96,000 टन अलाइशें उठाई थी और अलाइशें उठा के उनको हमने लैंडफिल साइट पर ज़मीं बोस किया। तो अब की बार भी हमने वो स्ट्रेटजी तश्कील दे ली है। इसमें 3-4 तरीके से काम किया जाएगा। सबसे पहले तो ये कि शहर भर में तकरीबन कोई 105 कलेक्शन पॉइंट्स बनाए गए हैं। हमने टेंट लगाए हैं, दफातर बनाए हैं वहाँ पे, जहाँ से गली मोहल्लों से आलाइश को उठा के उस कलेक्शन पॉइंट पे लाया जाएगा और कलेक्शन पॉइंट से फिर उसको इवेंचुअली GTS और GTS के बाद उसको लैंडफिल साइट पर ले जाया जाएगा। ये जो 105 कलेक्शन पॉइंट्स हैं ये कराची के 7 अजला के अंदर और 25 के 25 टाउन्स में है। इसमें कोई तफरीक नहीं है कि ये टाउन पीपल्स पार्टी का है, ये टाउन जमात का है, ये टाउन PTI का है। 25 के 25 टाउन्स में इंतजामात किए गए हैं और
वहाँ से निकल के GTS से आप कलेक्शन पॉइंट के बाद आलाइशों को अपनी जो लैंडफिल साइट है वहाँ पर ज़मी बोस करते हैं। 3 जगहें जहाँ पे हमने ट्रेंचेस खोदते हैं, पहली है जाम चाकरो, दूसरी है गोंद पास, तीसरी है शराफी गोट। वो तमाम ट्रेंचेस इस वक्त खुद चुकी हैं। जूं जूं वहाँ पर आलाइशें आएंगी उनको उसके अंदर डंप कर दिया जाएगा और उसकी प्रॉपर टनेज वगैरह वेट को देख कर काम किया जाता है। इसके साथ साथ चूँकि एक बड़ा मैसिव काम होता है इन 5 रोज़ के दौरान, तो फोकस आलाइश इकट्ठा करने पर होता है और कहीं ना कहीं जो नॉर्मल वेस्ट कलेक्शन है वो इग्नोर हो जाती है या शायद वो उस तरीके से शायद प्रायोरिटाइज अमला नहीं कर पाता। तो उसके ऊपर भी ताकीद उनको की गई है कि उसको भी प्रोएक्टिवली डील करना है ताकि कचरे का कोई बैकलॉग ना हो। तीसरी चीज़ ये कि फ्यूमिगेशन का ख्याल रखना है। रोज़ ये जो कलेक्शन पॉइंट मैंने आपको बताए 105, इनको खाली किया जाएगा और रात को वो चूने के छिड़काव के बाद वहाँ पर फ्यूमिगेशन भी कर दी जाएगी। और कल रात से जो हमारी अहम शाराएँ हैं, कुछ ईदगाह वगैरह हैं, वहाँ पर अर्क़े गुलाब से हम छिड़काव भी करेंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही हो इन दिनों में और कहीं अगर जो इंतजाम आपने बताए हैं कहीं वो किसी को लग रहे हो उसमें कोई लैकिंग है या कोई नहीं कर पा रहा हो, तो क्या कोई कांटेक्ट नंबर है ऐसा जिस पे बंदा फोन करे और कहे कि भाई दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड। 1128 1128 24 घंटे की हमारी हेल्पलाइन है। अगर कोई भी शहरी हमारा, कोई माँ बहन भाई दोस्त बुजुर्ग ये समझता है, उसको कंप्लेन है कि सॉलिड वेस्ट का अमला नहीं आया, उन्होंने आलाइश को नहीं उठाया, तो वो बजाय इसके कहीं सड़क पर फेंक दें, कहीं हम देखते हैं लोग नालों में फेंक देते हैं। तो मेरी उनसे गुजारिश ये होगी कि 1128 पर कॉल कीजिए, इसको प्रॉपरली मॉनिटर किया जाता है, इसकी पूरी कॉल लॉग मेरे पास भी आती है, तो आई ऑल्सो नो कि कब कॉल आई और कितनी देर में उसको अटेंड किया गया। मैं प्रोड्यूसर साहब से अपने कहूंगी पैनल पे फरहान भी और अलीशा कि 1128 का ये प्लीज चला दें हेडर में या सीजी में कि आप जो है, हाँ थैंक यू, कि जो है ना आपने अगर आपको कोई भी 3 दिनों में प्रॉब्लम होती है बकरीद के, तो आप 1128 पे कॉल कर सकते हैं और खुद मॉनिटर करोगे मुर्तज़ा साहब। और बकरीद के अलावा भी रिदा मैं बताना चाहूँगा कि ऑल ईयर राउंड ये हेल्पलाइन हमारी अवेलेबल होती है, शहरियों एक्टिवेटेड है। मैं तो चाहूँगा आप अभी कॉल करना चाहें, कॉल करके देख भी लें ताकि पता चल जाएगा कि ये लाइन चल रही है नहीं चल रही है। अच्छा, आप एक काम करें, लाइव जरा 1128 मिला लें ऑन एयर और जरा वो देखें कि उस पर क्या हो रहा है। मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं 1128 को प्लीज़। हाँ बिल्कुल, हम ये भी देख लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और अच्छा एक चीज़ ठीक हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं खुद भी लोगों से कहूँगी कि देखें हम बहुत ज़्यादा शोर शराबा करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, ठीक है करना भी चाहिए, ओके नहीं हो रहा काम क्योंकि जिम्मेदारी है हुकूमत की, लेकिन साथ में हमें यहाँ पर भी जो है वो सपोर्ट करना चाहिए कि अगर लेट्स सपोज अगर नहीं, आप पहले कॉल करके देख लें, अगर फिर नहीं हो आपका काम तो फिर आप कहें हाँ, लेकिन फर्स्ट आप उसमें जो एक प्रोसीजर है उसको फॉलो कर लें। अगर आपको तब भी लगे, वैसे तो कह रहे हैं कि जी आएंगे लोग आपके घर तक, लेकिन अगर नहीं हुआ, कहीं कोई रह गया और आप कॉल कर लें कि भाई हमारे एरिया में नहीं हुआ, यहाँ से आप कर लें फॉरन, ये हमारी कंप्लेन है। हाँ। देखें गलती का उनसर हमेशा होता है और इतना बड़ा शहर है, गलती हो भी सकती है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये नहीं है कोई जानबूझ के किसी को इग्नोर किया जा रहा है या वो काम नहीं किया जाएगा। जहाँ शहरी को कोई शिकायत है वो प्लीज़ 1128 पे कॉल करे ताकि हम भी अपनी तस्हीह कर सके, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सके। बिल्कुल ऐसा ही है कि तस्हीह का तो जो मार्जिन है वो हर जगह होता है और देना भी चाहिए, इतना तो लेवरेज आपको देना चाहिए क्योंकि इतना बड़ा शहर है और उस शहर में जो है आपको यकीनी तौर पे थोड़ा सा मार्जिन स्पेस, ब्रीथिंग स्पेस देना चाहिए। अच्छा, अब एक और चीज़ ये कि एक तो ये इशू है, दूसरा हमारे पास एक अलर्ट आया हुआ है जो कि आज से था और 31 मई तक है, और वो अलर्ट दिया हुआ है हमें वेदर फोरकास्ट वालों ने कि जी हीट वेव का, तो उसके लिए भी केएमसी ने कोई की भी है अभी तैयारी आपकी चल रही है? देखिए गर्मी बहुत शदीद है, हम खुद बाहर फील्ड में होते हैं सारा दिन, तो बड़ा डिफिकल्ट है। जो लोग मेहनत कश हैं, जो मजदूर हैं, जिनको फील्ड में काम करना होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। उसके लिए हमने अपनी जो ज़िले इंतज़ामिया उसके साथ और उसमें टाउन्स ने भी जगह जगह अपने कैंप्स बनाए हैं जहाँ पे पानी और साया अवेलेबल होता है। आपकी इजाज़त से 1128 मिला लिया, नुमाइंदा हमारे साथ है। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमें फ्लोर नहीं आ रहा मैम, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। हाँ जी, थोड़ी सी आवाज़। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, 1128 पे बात कर रहे हैं हम। जी, आपने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की हेल्पलाइन से कॉल की है। फराज मुखातिब हूँ मैम।
अच्छा ठीक है, तो अगर हमें कोई कंप्लेन है तो हम लॉन्च कर सकते हैं आपके पास? जी जी बिल्कुल मैम। ठीक हो गया, बस हम यही चेक करना चाह रहे थे क्योंकि इस वक्त मेरे कराची मुर्तज़ा वाब हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। हम K21 न्यूज़ के ऑफिस से बात कर रहे हैं। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन रिदा सैफी की मैं होस्ट हूं, तो हम बस यही चेक करना चाह रहे थे कि एक्टिवेटेड है या नहीं परसों से, क्योंकि लोगों को कोई भी तकलीफ या मुश्किल हो सकती है। थैंक यू सो वेरी मच आपका, ज़बरदस्त हो गया जी ये तो। और हमने ऑन एयर आपको दिखा दिया कि एक्टिवेटेड है, तो किसी को भी कोई कंप्लेन हो, शिकायत हो ओवर द ईयर भी, वो उन्होंने कहा कि पूरे साल जो है ये एक्टिवेटेड है। अगर इससे रिलेटेड कोई कचरे से रिलेटेड या कोई एनीथिंग लाइश वगैरह इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है शहर में, तो आप कॉल कर सकते हैं और अपनी कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। आपको पानी और सीवरेज का भी अगर इशू है उसके लिए एक अलग हेल्पलाइन है 1334 1334, उस पर कॉल करेंगे आप तो आपकी जो अगेन कंप्लेन है वो लॉन्च होती है, रजिस्टर होती है, आपको उसका एक नंबर दिया जाता है जिसके बाद आप अपनी कंप्लेन को ट्रैक कर सकते हैं। और रहता उसका आसानी ये हो जाती है फिर कि मेरे पास वो कॉल लॉग होता है, मेरे पास पूरी लॉग शीट है कि किस इशू पे किस एरिया में कितनी कंप्लेन्स आई। तो वो डेटा फिर हमें जो है मदद करता है कि हम जांच कर सकें कहाँ इश्यूज हैं ज़्यादा, कहाँ इश्यूज कम हैं, किन किन जगहों पे परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। राइट। अच्छा सॉरी, आप उसका बता रहे थे कैंप्स का जो टाउन ने भी लगाए हीट वेव के हवाले से। जी वो लगे हैं और उसको रिपीटेडली वो किया जा रहा है। ईद के अंदर मैं इनको ताकीद ये करूँगा, हमने हमारे वार्डन्स को भी मैंने कहा हुआ था कि शहर की जो अहम शाहराएँ हैं वहाँ पर अपने कैंप्स लगा के पानी का बर्फ़ का बंदोबस्त रखें। तो ये ईद के जो दिन है ये अगेन एक बड़ा नंबर है लोगों का, शहरियों का, जो एक इलाके से दूसरे इलाके जाते हैं, तो उनके लिए जो है कैंप्स का बंदोबस्त किया जाएगा एंड विल मेक श्योर कि उनके लिए पीने का ठंडा पानी अवेलेबल हो। अच्छा वैसे क्या प्रिकॉशंस आप आवाम के लिए आपने लिए हुए, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी है और हम देखते हैं कि जो डेथ टोल है इस हवाले से वो पहले पिछले सालों में काफ़ी ज़्यादा रहा है और एक साल तो हमारे लिए बड़ा ही हार्ट रेंचिंग था कि जब ठीक ठाक अमवात हो गई थी। तो उसमें आपने लोगों की अवेयरनेस के लिए कोई चीज़, आपने कोई पॉइंट्स, कोई चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि जैसे तो आपका ऑफिस ऐसा है जो कि सिविक सेंस देने के साथ साथ खुद काम करने के साथ साथ लोगों में अवेयरनेस देना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए बहुत सारे हमारे मुआशरे में ऐसे लोग हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को, हीट वेव को समझते नहीं हैं, क्लाइमेट चेंज है क्या। मैं समझता हूँ इस तरह की गर्मी इस बात का सबूत है कि ग्लोबल वार्मिंग एक रियलिटी है और अगर हम आज इस इशू को एड्रेस करने के लिए अपना किरदार नहीं अदा करेंगे तो आने वाला मुस्तकबिल हमारे बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है। अब इसका एक बड़ा आसान जो सिंपल सा हल है, आपने अपने इंट्रो में बताया कि शहर में 3 करोड़ लोग हैं, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि 3 करोड़ लोग हैं। अगर वो 3 करोड़ लोग आज ये फैसला करें कि हम एक एक पौधा लगाएंगे, मैं भी इस पे आने वाली तो इस शहर के अंदर आप इमेजिन कर सकती हैं कि 3 करोड़ पौधे लगेंगे जो कि अगले 3 से 4 साल में 3 करोड़ दरख्त में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखें आज भी जब गर्मी होती है, हम रोड पे गुजर रहे हैं तो हम साया ढूंढते हैं नीम का, हम बरगद के दरख्त के नीचे जाके बैठ जाते हैं, राइट। ऐसे ही है, तो किसी नेक आदमी ने आज से कोई 100 साल पहले वो दरख्त लगा दिया, किसी नेक आदमी ने 50 साल पहले लगा दिया, किसी ने 20 साल पहले, किसी ने 5 साल पहले लगा दिया। तो मैं कहता हूँ चलें बजाय इसके कि हम ये सोचें गर्मी बहुत है, अल्लाह ताला अपना करम फरमाए। अल्लाह ताला भी कहता है ना कि कुछ करो तो सही, एफर्ट तो करो। सही। तो अगर हम सब आज ये तैयार कर लें कि हम ये पौधे लगाएंगे, और मैं समझता हूँ इतना मुबारक महीना है ज़िलहज के हवाले से, हम यही तैयार कर लें, इसी महीने में हम ये प्लांटेशन करेंगे। उनको शहर में जहाँ जगह चाहिए KMC उनको सपोर्ट करे, KMC उनको मदद करेगा, पौधा भी हम प्रोवाइड करने को तैयार है। मैं लोगों से कमिटमेंट ये मांगता हूँ कि पानी जो है ना उसको दिन में एक बार, 2 दिन में एक बार खुद जाके दे दें। बस ठीक है, मैं तो आ रही हूँ ये काम करने के लिए, बिकॉज आई नो वेरी वेल, मैं जितना फिरती दुनिया में मैंने देखा है इसका जो एक्चुअल जो इसका जो मसला है ना, ये बहुत संगीन मसला है, लोगों को अंदाजा नहीं है। दीनी एतबार से सदका जारिया करार दिया गया है दरख्त लगाने को ना। तो मेरे ख्याल में हम प्योरली फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ के दीन हमारा ये कहता है, हम इसको फॉलो कर लें। मुर्तज़ा वहाब की बात ना सुने। मैं भी यही बात कर रही थी, मैं यही बात कही थी मुर्तज़ा की रिपोर्ट आई है, मैं जब अभी चाइना थी उससे पहले की बात है, इन द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल कि 1.5% सिर्फ रह गया है ग्रीनरी, अहाता जो है, सब अहाता जो है कराची का।
मतलब 100 आउट ऑफ 1.5% मीन्स के 0 एक हैं, तो हम इसके लिए व्हाट वी कैन डू इमीडिएट और इफेक्टेड क्या हो सकता है? रिदा, मैं बताऊं विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, मैं इस नंबर को बाय नहीं करता। अच्छा, ठीक है, मतलब हमारे यहाँ जो सर्वे वगैरह है ना, उनकी मैं वेरासिटी को बहुत सीरियसली डिस्प्यूट करता हूँ। किस बेसिस पे 1%, 1.5%, 2%, 2.5, व्हाटएवर द नंबर इज, हम पहुँच सकते हैं। कराची इतना बड़ा है, मतलब आप अगर आज जाइए हमारी साहिल पे तो आपको इतने मैंग्रोव नज़र आएंगे कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बनाया है। आप जाइए मलीर की तरफ, गडाब की तरफ, तो आपको सूरजमुखी के खेत भी नज़र आएंगे, पुराने दरख्त भी नज़र आएंगे। बदकिस्मती के साथ हुआ ये शहर के अंदर हमारे कि जो पिछले 20-25 साल में रैपिड अर्बनाइजेशन हुई है, उसमें कंक्रीट टावर्स बनते गए। पहले एक ज़माने में घर होते थे, छोटा सा घर है, उसमें एक सहन है, उसमें कोई पौधा लगा हुआ होगा, आम का दरख्त है, कैरी का है, नीम का दरख्त है, हमने अपने बचपन में वो तमाम चीज़ें देखी हैं, जो कि अब आपको नज़र आता है कि पूरा अगर प्लॉट है, उस पूरे प्लॉट के अंदर आपने घर बना दिया और प्लांटेशन की आपने जगह नहीं छोड़ी है। दूसरा जो हमने नुकसान किया, ज़्यादती किया अपने साथ, कि पिछले कोई 15 साल पहले जो प्लांटेशन हुई, अगर हम उस ज़माने में नीम को कर लेते, बरगद को कर लेते, गुलमोहर को कर लेते, या और हमारा जो पीपल है, शीशम है, हमारे जो मकामी दरख्त हैं, हाँ। तो शायद आज सिचुएशन डिफरेंट होती है। के दरख्त कितने ज़्यादा और कितने वो ज़बरदस्त होते हैं, हाँ। हमने क्या किया, हमने कोनो कॉर्पस लगा दिया जस्ट बिकॉज वो जल्दी उगता है कि यार बस जल्दी जल्दी काम करना है ना। हाँ। उसने क्या किया, मैं समझता हूँ ओवरऑल शहर की इकोलॉजी को बड़ा डिस्टर्ब किया। बट चलें, अब हमने एक प्रोसेस स्टार्ट किया कि आहिस्ता आहिस्ता उसको ख़त्म करते हुए उसको रिप्लेस कर रहे हैं मकामी पौधों के साथ, दरख्तों के साथ। इस चीज़ को शहरी जितना अपनाएंगे, हाँ। और बिलखुसूस बच्चे जो हैं, हाँ। बच्चे जो है ना, जैसे वो जानवरों से प्यार करते हैं, उसी तरीके से अगर वो ये सोच उनके जहनों में हम ये चीज़ डाल देना कि बेटा के घर के बाहर जो है ना वो क्यारी बनाओ, उसके अंदर एक पौधा लगा दो, डेली जा रहे हो स्कूल से वापस आ रहे हो, थोड़ा पानी डाल दो उसके अंदर, पौधा सरवाइव कर जाता है। वही बात है ना, सिविक सेंस बच्चे क्या बड़ों में भी नहीं होगी, तो फिर तो वो आपने जैसे कहा कि अभी शहर में जो जगह आपने कंस्ट्रक्शन की है आपने वहां पे छोड़। अब मैं अपनी घर की मिसाल देती हूँ, मैं तो टीपू सुल्तान पे हूँ, मेन रोड पे, तो हमारे घर के बाहर एक बहुत पुराना दरख्त है और वो हमारे पूरी नेबर्सहुड जो है वो चाहती थी कि उसको कटवा दें। तो मैंने लड़ के मैंने कहा अगर किसी ने उसको कटवाया ना, मैं पुलिस बुला के उसको अंदर करवाऊंगी। जबरदस्त। मैंने कहा अंदर करवाऊंगी, दरख्त मेरे घर के बाहर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो ऊपर से थोड़ा उसकी छांटी वाटी करा देते हैं, लेकिन कटवाने नहीं दूंगी मैं इसको। एब्सोल्युटली, और आपने बड़ा नेक काम किया ना ये। अगर हर शख्स यही करना शुरू कर दे, लेकिन ये जो हम कहते हैं ना सिविक सेंस का फुकदान है, मैं कहता हूँ चलें फुकदान है, आज ठीक करना शुरू कर दें। एग्जैक्टली। मैं तो चाहूँगा कि ईद उल अज़हा की नमाज़ होती है, जुमे का खुतबा होता है, उस नमाज से पहले जब मौलवी साहब, इमाम साहब गुफ्तगू कर रहे होते हैं ना, वो बयान करते हैं, उसके अंदर इस चीज़ को एम्फसाइज करें, वो ये कहें उनको और कहें कि जी ये तो दीनी एतबार से कितना बड़ा हमारे लिए एक अहमियत का हामिल चीज़ है। भाई होनी चाहिए ये सिविक सेंस। अच्छा, मैं ये कहूँगी कि आप भी इसमें थोड़ा, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, आप ये सोचें हाँ, कि कराची के किसी कब्रिस्तान जाएँ आप, चाहे वो सखी हसन है, चाहे वो ईसा नगरी है, चाहे वो मेवा शाह है, चाहे वो नॉर्थ कराची है, टीपू सुल्तान रोड, सॉरी तारिक रोड वाला है, हर कब्रिस्तान आपको ग्रीन जंगल की तरह लगेगा। यानी कि अपने इंतकाल किए हुए प्यारों का ख्याल करते हुए हम वहाँ पे दरख्त लगाते हैं, लेकिन जो प्यारे आज जिंदा हैं, हयात हैं, सांस ले रहे हैं, उनका हम नहीं सोचते। तो क्यों ना आज ये चीज़ हम करना शुरू कर दें। उसमें जो मदद मेरी चाहिए मैं हाजिर हूँ, आप इसको लीड करें, आपका चैनल लीड करें, मैं सपोर्ट करूंगा। हम करेंगे, क्योंकि क्यों नहीं, क्योंकि इसलिए क्योंकि ये होना चाहिए अब। और पूरी दुनिया में आपको अंदाजा नहीं है कि जो अभी आपने जैसे कहा ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबल वार्मिंग की जो बात है ना, और एनवायरनमेंट के ऊपर इतना काम हो रहा है। आप देखिए हमने जो जब 2022 का वो आया है, फ्लड आया है, और उसमें सैलाब में कितना ज़्यादा, उसके बाद वो देखिए ना सेंटर शेरी रहमान साहबा ने कितना ज़्यादा वोकली उसको प्रेजेंट किया है पूरी दुनिया में। तो वो बिल्कुल सही है कि लोग तो कह रहे हैं ना कि जी लोग डरा रहे हैं कि अभी आइंदा आने वाले ना, हम तो फेस कर रहे हैं, वी आर सफरिंग विद इट। तो हमें इस चीज़ को खुद को अंदाज़ा नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, और हम इतने फजूल खर्चियाँ इतने महंगे महंगे शौकों पर पूरे कर देते हैं अपने, के लोगों के क्या क्या शौक नहीं होते।
तो मेरे ख्याल से सब लोग इतने साहिब इस्तिताद तो हैं, वही क्लास हमारी अगर एलीट क्लास या मिडिल क्लास के, वो एक पौधा तो लगा ही सकती है, वो कोई इतना महंगा नहीं है, उसकी टेक केयर करना भी कोई इतना महंगा नहीं है, आपने 5-10 मिनट निकाल लें, क्योंकि सारे पौधों को तो रोजाना पानी की जरूरत भी नहीं होती। दरख्त भी सरकार दे देगी, बस वो ये मेक श्योर करें कि जब घर से निकल रहे हो थोड़ा पानी डाल दें, आ रहे हो तब थोड़ा पानी डाल दें, दूसरे दिन डाल दें, चीजें बहुत अच्छी हो सकती और हैं। आप ये देखें, मैं इस्लामाबाद और लाहौर होती हूँ ना, तो मुझे बहुत फील होता है सबसे ज्यादा। अच्छा देखिए, इस्लामाबाद लाहौर से इसलिए कंपेयर करना गैर मुनासिब है, वहाँ बारिश माशाल्लाह बड़ी होती है, तो कराची द ड्राई रीजन, हमें ये समझने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद लाहौर में वो वेदर या क्लाइमेट जो है ना उनका इतना ड्राई नहीं है, बट अगेन एज अ कराचीएट हम यहाँ रहते हैं, दरख्त लगाने चाहिए, ये सोचे बगैर कि हम उसकी तरह बनना चाहते हैं, उसकी तरह बनना चाहते हैं। आज दरख्त लगाएं, उसको ओन करें, उसको अडॉप्ट करें। मेरे ख्याल में आइंदा 5-6 साल के अंदर शहर का नक्शा तब्दील हो सकता है। शहर के अंदर बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हमने, मैं मिसाल देना चाहूँगा, आप किडनी हिल जाइए, 62 एकड़ है, उस पर तकरीबन कोई 6-7 लाख पौधे KMC ने लगाए, जिसमें तकरीबन 2 लाख पौधे जो है ना रिदा, वो नीम के हैं। अच्छा। मैं अभी अजीमपुरा पे फ्लाईओवर बना रहा हूँ, तो वहाँ पे जो ग्रीन बेल्ट है उस पे माजी में शादी हॉल बन गए थे। तो हमने 2020-21 में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव की थी, हमने उनको क्लियर किया। तो कल मैं वहाँ था, CM साहब मेरे साथ थे, तो मैंने CM साहब को बताया कि सर दिस यूज्ड टू बी इंक्रोच्ड, आपकी क़यादत में हमने इंक्रोचमेंट को क्लियर करके आज से 5 साल पहले नीम के पौधे लगाए थे। आज माशाल्लाह तनावर दरख्त बन गए और आप जाके देख सकती हैं, आपको बड़े नज़र आएंगे। तो ऐसे बहुत सारे आपके पास बेंचमार्क या स्पेसिमेन मौजूद है। मैं यही कह रही हूँ कि मेन आर्टरीज पे वापस से करने की बहुत, अब जैसे ये वाला जो रोड है अभी जहाँ से आप आए होंगे, शहीद मिल्लत रोड जिसको कहते हैं, अभी 2-3 साल पहले तक भी मैं देखती थी कि दोनों साइड्स पे बहुत ज्यादा यहाँ पे ग्रीनरी थी। कोनो कॉर्पस थे अभी, अच्छा कोनो कॉर्पस थे, ओके, तो अब वहाँ पे उसकी जगह रिप्लेस अगर आप अभी जो शहीद मिल्लत रोड है उसका सेंटीमीडियन देखेंगे, उसमें गुलमोहर और नीम लगाए हैं। अच्छा। जो साइड की बेल्ट है उसमें भी आप देखेंगे पौधे लगाए, बट हाँ कोनो कॉर्पस को निकाला गया है, बिकॉज कोनो कॉर्पस ना साया देता है, ना कोई फल है, ना कोई फूल है, कभी उसके अंदर आपको चिड़िया का घोंसला नजर नहीं आएगा। ये तो मैं जाहिरी तौर पर बता रहा हूँ। दूसरा जो है हमारे लिए प्रॉब्लम कि वो ऐसे ग्रो करता है कि आपका जो म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपकी पानी की लाइन, सेवरेज की लाइन, जो आपकी ड्रेनेज की लाइन है, उसके अंदर वो पेनिट्रेट कर जाता है, जिससे आपके म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचता है। तो कुछ लोग हैं जो तनकीद करते हैं इस चीज़ के ऊपर, लेकिन मैं उनको ये वाज़ेह करना चाहूँगा कि वो दरख्त को सिर्फ काट के रिप्लेस किया जा रहा है, ये नहीं है काट के कोई और मनफी अजाइम हो किसी के भी। लोग कहते हैं हाँ वो ठीक है, वो जो भी कहते हैं, जिसने जो कहना है वो नहीं रोक सकते। मैं यहाँ पे बताऊँ, मज़ार क़ायद के सामने कुछ शहर के बड़े नेक लोग हैं, बिल्कुल सामने एक जगह है तकरीबन कोई 20 एकड़ की, उसमें उन्होंने ज़बरदस्त पौधे लगाए, और मैं पर्सनली जाता हूँ, मैंने खुद भी उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, थोड़ा सा मैंने भी हिस्सा डाला था। आज आप वहाँ जाएँ तो यू विल सी अ डिफरेंट एरिया। तो यू नो ये चीज़ें की जा सकती हैं, प्रोवाइडेड हम सब ये ठान लें कि यार ये हम सबको करना है, बिकॉज बात ये कि हवा सबके लिए सेम है, गर्मी सबके लिए सेम है। अगर हमें इस चैलेंज को टैकल करना है तो हमको विल हैव टू वर्क टुगेदर ऑन दिस। ये तो बिल्कुल है। अच्छा एक चीज़, मतलब यही बात कोई, जैसे अब शारा फैसल है हमारे पास, क्योंकि जैसे तो बहुत लंबी अब शारा फैसल है, अब तो आपने शारा भुट्टो भी बहुत लंबी बना दी है ना, तो इस तरह की जो लंबी लंबी आर्टरीज हमारे पास हैं, तो उधर भी तो ग्रीनरी का कुछ करें ना। ये आपने बड़ी अच्छी बात की। शारा भुट्टो पे जो EBM कॉजवे वाली साइड है, जो कि ईस्ट और कुरंगी के साथ लगती है, वहाँ पे मैंने भी 10,000 पौधे लगाए हैं KMC ने, और हमारा टारगेट है कि इंशाल्लाह हम 1 लाख पौधे वहाँ पर लगाएंगे। 2 महीने पहले मैंने लगाना शुरू किए थे, तो तकरीबन 3-3, 4-4 फीट के इस वक्त नीम के वहाँ पे पौधे लगे, और थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए बोगनविला उसके अंदर हमने ऐड किया है। तो जहाँ जहाँ हमारे पास इस तरह की स्पेस है, हम उसको कैपिटलाइज करना चाह रहे हैं। और शारा भुट्टो पे हमारा ये एक फ़ैसला ज़रूर हुआ है कि उसके अंदर कुछ कुछ पोर्शंस एक ग्रीन जोन के तौर पर डेवलप करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लियारी एक्सप्रेस वे पर आते हैं तो बिलावल साहब ने वहाँ पर एक अर्बन फॉरेस्ट स्टार्ट किया था, और अगर आप वहाँ से अभी गुजरेंगे तो आपको एक मुख्तलिफ मंज़र नज़र आता है। वहाँ पे अच्छी ग्रोथ हुई है, उसको बिलावल साहब ने स्पेयर हेड किया था, हम सब ने काम किया था,
और एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन उसने भी वहाँ पर काम किया था, तो दैट इज़ ऑल्सो वर्कड आउट वेल। तो मैं अगेन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि यार आइए साथ बैठिए, ये ना सोचिए काम रिदा करेगी मुर्तज़ा करेगा, हम सबको ये करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ और हाईलाइट करनी थी मैंने शारे भुट्टो पे, क्योंकि उस दिन मैं भी इनॉग्रेशन में आई, मैंने खुद भी देखा। एक चीज़ की जो मुझे उस पर थोड़ी सी कमी लगी है, आपको हम बता देते हैं, आप आगे अपनी अथॉरिटीज़ को जो भी है, लीडरशिप को बताएं, जो भी करें वो देखिए। बात ये कि देखिए उसमें जो बोर्ड्स है ना, साइन बोर्ड्स, वो अभी उतने जो है वो क्लियर नहीं है। मतलब वो उसमें पता होना चाहिए कि दूर से कि जी अब इतने किलोमीटर पे आप लेफ्ट लेंगे तो उधर जाएंगे, राइट जाएंगे। बोर्ड्स का, साइन बोर्ड्स का थोड़ा सा वहाँ पे मुझे पहले शारे भुट्टो भी गुफ्तगू कर लेना पहले तो। हाँ, ठीक है ना, हम हमेशा कोई ना कोई नुक्स ढूंढते हैं। हाँ, राइट। अभी एक जमाने में वैसे बहुत अच्छी लगी वो लोग, हाँ, किसी साहब ने कहा कि यार वो एक सोसाइटी से निकलती है दूसरी सोसाइटी में चले जाती है। मैंने कहा ना, देखिए कहने वालों को तो आप कहने थे क्योंकि किसी का को रोक नहीं सकते। उसी का तो मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ, ना, ग्राउंड रियलिटी ये है कि अब आप 26 मिनट लगते हैं आपको शहर को क्रॉस करने में। कल 22,000 अफराद ने शारे भुट्टो को इस्तेमाल किया, 22,000 गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ बड़ी गाड़ियाँ कलेक्टिवली कह रहा हूँ। तो इमेजिन कीजिए अगर शारे भुट्टो नहीं होती तो ये 22,000 गाड़ियाँ जो हैं शहर के अंदर से गुजरती ना। जब शहर के अंदर से गुजरती तो क्या आलूदगी होती, क्या ट्रैफिक कंजेशन होती, सड़कों का क्या हाल होता, तो चैलेंज होता ना। तो आपने एक रिंग रोड बना दी कि शहर के बाहर से वो गाड़ियाँ निकल जाएंगी, तो उनका भी काम हो जाएगा और शहर का भी। और अगर लोग ये कह रहे हैं, मेरे तो आइडिया एक ये कि लोग, मुझे पता नहीं क्यों पीपल्स पार्टी वाला ना कहें, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मेरा एक मतलब मैंने इसका एक पॉइंट ये निकाला कि मैंने कहा लोगों ने कहा कि भाई ये तो अपने गांव जाने के लिए जो है जो पीपल्स पार्टी वाले उन्होंने किया है। अच्छा तो चलो अच्छा है ना आपके लिए, आप शहर में कहते हैं कि जी वो प्रोटोकॉल लगना है तो फिर स्टॉप किया जाता है, फिर रोका जाता है, तो अच्छे वो उधर बाहर निकल जाएंगे, तकलीफ नहीं होगी शहरियों को। तो 22,000 लोगों ने जो कल इस्तेमाल की वो प्रोटोकॉल की गाड़ियां थी। नहीं वो तो एक बात है ना, लेकिन अब ये बात को भी मैं कह रही हूँ ना, ऐसे भी देखिए सोच को हमें खत्म करने की जरूरत है ना, कि मिसाल के तौर पे अगर उसको कोई शख्स इस्तेमाल कर रहा है, 22,000 गाड़ियां गई हैं, तो क्या 22,000 लोग लड़काना जा रहे थे सिर्फ? नहीं, क्या वो सखर जा रहे थे सिर्फ? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। और नहीं, अगर है भी, चलो काबीना के लोगों के लिए अगर कर दी गई है या जी एक्सक्लूसिव कर दी गई किसी के लिए, तो अच्छा है ना, आप बचेंगे ना, आपको खौरी नहीं होगी अब रोड पे। जो तनकीद कर रहे हैं वो एक साहब का मैं देख रहा था इंटरव्यू, मैं उनको कहता हूँ फिर आप इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। राइट, यही है ना, मतलब और क्या कह सकते हैं। लेकिन लोगों को जो एक आम आदमी है जिसको उसका बेनिफिट होना है, मैं ऑल्टरनेट तो हमेशा अच्छा है ना, ऑल्टरनेट आप देना। मैं कल ईद का दिन है तो फैमिली के साथ कहीं शॉपिंग पे गया। हाँ। तो मैं बच्चों के साथ खाना खा रहा था, तो एक रैंडम खातून आई मेरे पास। हाँ। कहती हैं मुर्तज़ा भाई बहुत शुक्रिया। मैंने किस चीज़ का? कहती हैं कि अभी हम शारे भुट्टो इस्तेमाल करके आए और हमें यहाँ पहुँचने में आधा घंटा लगा। हाँ। राइट। हाँ। तो वो जो सारी तनकीद है ना, वो ख़त्म हो जाती है। वो हमारे दिल में जो बात सामने जिस बंदे को हम देख रहे हैं ना, जब वो कहता है कि यार फैंटास्टिक, ज़बरदस्त काम हो गया, तो हम इंशाल्लाह ये जो कमिटमेंट्स हैं शहरियों से बिलावल साहब की, उनको भरपूर तरीके से पूरा करने के लिए मुतहर्रिक तरीके से काम करते रहेंगे। बाकी जो आपने ये बात की कि उसमें बोर्ड्स और ज़्यादा प्रोमिनेंट करने चाहिए, तो बात आपकी दुरुस्त है, बोर्ड्स को भी प्रोमिनेंट कर देंगे। और उसके अंदर जो स्पीड लिमिट है उसको इन्फोर्स कराने के लिए कल वज़ीर आला सिंध खुद गए थे। स्पीड लिमिट ठीक है भाई, तेजी से ज़्यादा जल्दी टाइम बचेगा, लेकिन पॉइंट ये थे कि अगर बोर्ड नहीं हो ना, मुझे ऐसा फील हुआ कि कट पहले निकल गया और बोर्ड बाद में लगा हुआ है। आप 4-5 बार जाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा कट कहाँ पे, बिकॉज उसके अंदर 6 कट हैं सिर्फ। एग्जैक्टली। हाँ। एक पहला कयूंबाद, दूसरा शाह फैसल कॉलोनी, तीसरा मुर्गी खाना कायदाबाद, चौथा मेमन गोट, पांचवा डमलोटी एजुकेशन सिटी, छठा काठौर। ये 6 कट्स हैं, तो इतना आप मिस नहीं करेंगे, फिक्र ना करें। हाँ, तो बस इसलिए थोड़े से मैंने कहा बोर्ड वाजे हो जाए तो आसानी हो जाएगी आम लोगों के लिए, या फर्स्ट टाइम कोई चढ़ाओ तो उसको नहीं पता हो तो वो गलती से कहीं और निकल जाएगा। अभी गूगल आंटी को भी समझने में टाइम लगेगा। एग्जैक्टली, गूगल पे भी, अच्छा गूगल की ही वजह से हम मिसअप करें, तो मुझे ये लगा कि गूगल पे भी अपडेट नहीं हुआ है अभी, और बोर्ड्स की वजह से भी, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा अगर वो हो जाए तो और हो जाएगा। अच्छा, हम पानी के इशू पे भी बात करते हैं। कराची में पानी के पीने का मसला और उसको घर तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा मसला रहा है कई दिहाइयों से। क्या किया आपने आके खुद, क्या समझते हैं आप? मैंने रिदा 3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर इस वक्त काम किया जा रहा है। हाँ। पहली चीज़, मैं शहरियों को सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि कराची एक बड़ा मुनफरिद शहर इसलिए है कि हमारी जो पानी की सोर्स है वो 125 किलोमीटर दूर है।
हम जो पानी किंजर से लेके आते हैं वो ये नहीं है कि हमारे घर के नुक्कड़ पे है और वाटर बोर्ड पानी नहीं दे पा रही या सिंध हुकूमत पानी नहीं दे पा रही। वो 125 किलोमीटर दूर से आप कन्वेंस सिस्टम को लेके आते हैं जो कि डिफरेंट जगहों से होता हुआ फिर इवेंचुअली कराची शहर के अंदर पहुंचता है। और दूसरी सोर्स हमारी हब डैम है जो कि अगेन आपके बलूचिस्तान बॉर्डर पे है हब एक्चुअली। तो पानी एज कम्पेयर टू सम अदर सिटी ज़ेरे ज़मीन पानी अवेलेबल होता है, आप उस पानी को इस्तेमाल करते हैं बोरिंग करके और यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत सारे हमारे पाकिस्तान के शहरों में फॉलो होता है। कराची में चीज़ नहीं की जा सकती। अब हम 3 चीज़ों के ऊपर काम करें। पहली चीज़ है हमने हब डैम के लिए वादा किया कराची वालों को कि हब डैम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हब कनाल का वो पुराना हो चुका था, तबाह हो चुका था, पानी नहीं उठा पा रहा था। हमने नई हब कनाल बनाई और पुरानी हब कनाल को रिस्टोर किया। अब हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर था हब से पानी लाने का जो मादी में सिर्फ 100 MGD था, क्योंकि एलोकेशन हमारी 100 MGD अब हमारी 200 MGD इंफ्रास्ट्रक्चर कर लिया है। अच्छा, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने तनकीद की कि नहर बह गई है, मैं यही पूछ टूट गई है, खत्म हो गई। मैं देखती रही हूँ सोशल मीडिया पे भी हर तरह के जी वो तो टूट गई, वो तो इतना प्रोपेगेंडा हुआ रिदा कि पहले तो मैं अपने लोगों से अफसरान से या सियासी रुफका से मंगवाता रहा वीडियो। उसके बाद मैंने कहा यार मैं खुद जाना चाहता हूँ। मैं खुद गया, देख के आया, पूरी 22 किलोमीटर की कनाल मैंने देखी। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। अनफॉर्चुनेटली लोग गलत बयानी करते हैं। उसमें अब हमारे लिए चैलेंज ये है कि हमें अपनी एलोकेशन को बढ़वाना है, 100 से बढ़वा के 125, 150, 200 जितना भी वो फेडरल गवर्नमेंट करती है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। तो पिछले दिनों वज़ीर आला सिंध ने हमारे केस को अप्रूव किया, हमारी काबीना ने। अब हम वफाकी हुकूमत के सामने उस मामले को लेकर जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट इस चीज़ को अप्रूव करेगी ताकि हमारे पानी में इजाफा हो पाए। अच्छा, एक चीज़ और, लोकल गवर्नमेंट के अभी भी वजीर हैं और माजी में भी नासिर शाह साहब हमारे प्रोग्राम में बहुत दफ़ा थे और वो मिनिस्टर रहते हैं, बाकी मेयर तब्दील होते रहते हैं। ठीक है, उनके ही दौर में वसीम अख्तर साहब मेयर थे, ठीक है, फिर उन्हीं के दौर में अभी आप भी मेयर हैं। वो ऐसे उनके साथ कॉम्बिनेशन सईद भाई और नासिर शाह जो है ना वो हाँ एग्जैक्टली, तो वो उनका कॉम्बिनेशन। अच्छा, मेरे प्रोग्राम में 2020 से 19 से ये बात होती आई है, वो बहुत दफ़ा आए शाह साहब और हमेशा वो तो बड़े ठंडे मिजाज के आदमी हैं, हम तो बहुत स्ट्रिक्ट उनसे सवाल करते, पूरा मीडिया कर रहा होता है। तो वो ये खुद इस पे एतराफ़ करके गए, मैं वो क्लिप नहीं चला रही अभी अपना क्योंकि उसमें टाइम ज़ाया होगा क्लिप्स चलाने में, कि वो ये कह के गए कि जी कराची का जो सेवरेज का जो सिस्टम है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तबाह है बिल्कुल, और उसको रिपेयर अब नहीं हो सकता। वो रिपेयर जितना करना था कर चुके हैं, वो एक चेंज होगा बिल्कुल। जब वसीम अख्तर साहब थे और यही लड़ाई उस वक्त हुई थी, और जब अली जैदी साहब उधर थे वफाक में, तो अब आप हैं, अब तो माशाल्लाह से देखें ना, आप सिंध में भी आपकी हुकूमत है, वफाक में भी आपकी बात सुन ली जाती है, क्योंकि ऐसा था आपका वहाँ पे भी ऐसा कोई मसला नहीं है अपेरेंटली। जी वज़ीर आज़म तो मेरे फोन पे ना इस वक्त। लेकिन फोन पे है नहीं, लेकिन आपके फोन पे आप मिला लें यार। अब अभी तो चाइना बैठे हुए, मीटिंग चल रही है, चाइना में फोन चलता है। चलता है, लेकिन चले ऐसा करें, अपेरेंटली इतनी लड़ाई नहीं। मिनिस्टर फॉर पीएनडी को कॉल कर लें, चलिए फाइनेंस मिनिस्टर को कॉल कर लें। अच्छा, अभी कर लेते हैं। लेकिन अब सुने मेरी बात, अपेरेंटली वो मसला नहीं है आप लोगों का ना, तो अब अगर मसला नहीं होता तो मैं ये बात ही नहीं कर रहा होता आपसे। अच्छा, है मसला है। हाँ, आप हेडलाइन चलाएं। ये तो वाकई देखिए, मैं बड़ा ओपनली कहता हूँ कि कराची जो है पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, फाइनेंशियल कैपिटल है। हाँ। और पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची जो है ना, उसको हमें सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप बिलावल साहब की तकारीर उठा के देखें तो उन्होंने कहा था कि जब लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट सेम पेज पे होकर काम करेगी तो ज़्यादा यकसोई के साथ काम हो पाता है। बट अनफॉर्चुनेटली आप मुझे बताइए कि पिछले 2 सालों में वज़ीर आज़म साहब कितनी बार कराची आए हैं, कितनी रातें उन्होंने कराची में गुजारी, कितने उनके वफाकी वज़रा कराची आए। तो अनफॉर्चुनेटली मैं गिला नहीं करता, जैसे जो मुश्किल हालात भी फेस करते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता, चले अगर वो नहीं आए तो आप भी तो उनके पास जा सकते। मैं चले जाता हूँ उनके पास। मेरी लास्ट उनसे जो मुलाकात हुई थी, जिसमें थोड़ा टाइम मिला था 26वीं तरमीम के ज़माने में। आप चले जाएंगे तो वज़ीर स्पेशल टाइम लेके कि भाई मैं आया हूँ, ये मेरा मसला है। मैं बताता हूँ, आजकल तो वो बड़े मसले हल करने में लगे हुए माशाल्लाह। और आजकल तो दुनिया के मसले हल कर रहे हैं। वन फील्स वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है। लेकिन मैं लास्ट टाइम जब उनसे मेरी डिस्कशन हुई थी तो चेयरमैन साहब ने पीएम को मेरे सामने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब, माय मेयर नीड्स योर हेल्प।
हाँ। हिज सिटी नीड्स योर हेल्प। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा सर करेंगे। हाँ, तो फिर देखे ना, तो अभी बजट आ रहे हैं ना, बस अभी अगर सुन रहे हैं हाँ। उनके लोग तो बजट में चीज़ें डलवा दें। लेकिन बात ये है कि ये नहीं हो सकता कि एक शहर जो है वो पूरे मुल्क को चला रहा हो और फेडरल गवर्नमेंट उसको उस तरीके से प्रायोरिटाइज ना कर रही हो। मतलब अगर आपको ऑरेंज लाइन बनानी है तो आप कहते हैं कि जी हम किसी और शहर में बना लेते हैं, सॉवरन गारंटी हम कराची सर्कुलर रेलवे के लिए इशू करने में आप 10 मसाइल निकालते हैं। K4 बनाने की कोशिश पिछले 20 साल से ये लोग कर रहे हैं। 4 वज़ीर आज़म आके उसका इफ्तिताह करके जा चुके हैं, अभी तक K4 नहीं बना। लेकिन हम कराची वालों की ये मैं समझता हूँ कोताही है कि हम सही लोगों से सही सवाल नहीं पूछते। अच्छा। जो लोग वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं उनसे सवाल पूछना चाहिए कि भाई आप कहते हो आप तो बहुत अच्छे हो, सिंध गवर्नमेंट ठीक नहीं है ना। तो वो तो आप ये कह रहे हैं कि वो अब आपने, मैंने आगाज में जैसे बताया आप ही की बात को बढ़ाते हुए कि चाहे वो गवादर हो या बात हो रही है कराची की और एक और शहर की बात है, वो मैं अभी नहीं डिस्क्लोज कर रही, तो 3 शहरों की बात हो रही है कि वफाक के कंट्रोल में जाएंगे, इसीलिए कि क्योंकि कहा जा रहा है कि जी वफाक नहीं कर रही तो ठीक है, वफाक कह रही है हम लेके और हम इसको करेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो नहीं कर रही फिर भी वो ले जाएंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है। मैं नहीं कह रही, ये जो कहा जाता है, मैंने कहा जाता है, तो अब वो कह रहे हैं कि देखिए हाँ। मैं एक कानून का तालिब इल्म हूँ हाँ। और हमेशा संजीदा गुफ्तगू पर बिलीव करता हूँ। देखिए ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें होती हैं तब गुफ्तगू करनी चाहिए। ये मफरूज़े हैं किसी टीवी चैनल किसी एंकर के ज़रिए कुछ किसी ने कह दिया, किसी शख्स ने आगे कह दिया, लेकिन ये क्या वफाकी वज़ीर कानून ने ये बात की है? क्या पार्लिमानी अफेयर्स के मिनिस्टर साहब ने ये बात की है? क्या वज़ीर आज़म ने ये बात की है? इस तरह की कोई बात हुई नहीं। तो मैं एक सरकारी ओहदे पर बैठा हूँ, मैं कोई लूज टॉक तो नहीं करूँगा ना, मैं आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस तरह की कोई गुफ्तगू नहीं है। इस तरह की गुफ्तगू माजी में कई बार की जा चुकी है। जब कुछ MKM के किसी दोस्त को अपना चूरन मंजन बिकवाना होता है तो इस तरह की बात कर लेता है कि हमारी बात हो गई है, राइट। सो मेरा आज मैंने गुलशन अदीद में पानी की निज़ाम का इफ्तिताह किया, वो स्टील मिल ने उनका पानी बंद किया हुआ था। स्टील मिल किसके कंट्रोल में है? मैं पूछना चाहता हूँ किसके कंट्रोल में है? हाँ सही समझ गई मैं, ठीक हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ना पहले ये देख लेना चाहिए और उसके बाद फिर गुफ्तगू करनी चाहिए निज़ाम में जहाँ। लेकिन देखिए ये बात जो आ रही है, सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, लेकिन ये जो बात आ रही है ये एक बहुत ही देखिए अगर कोई टीवी एंकर या आपने कहा ना कि चैनल पे बात चल रही है तो वो भी आपको पता है कि सोर्सेज के थ्रू आ रही होती है। शुरू में तो सोर्सेज के थ्रू ही आती है क्योंकि चेक करना होता है समटाइम्स कि जी पल्स क्या है, ये आपको भी पता है। एक खबर दी जाती है और कहा जाता है चेक करो जी पल्स क्या है, तो इट मीन्स कि आ तो वहीं से कहीं हल्कों से नहीं होती है। इसका जवाब आप भी समझदार हैं। इसका जवाब देता हूँ। मैंने इतना टाइम अब सियासत में बड़े लेवल पर देख लिया है कि जो कहा जा रहा है ना वो होता नहीं है। सही। तो बस इसको छोड़िए, विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन द रिवर कम्स। इस तरह की कोई बात अभी तक तो कंसिडर नहीं की जा रही है, ना गुफ्तगू हो रही है, ना कोई एंगेजमेंट है। अच्छा वेरी क्विकली क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत मैं 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम पे काम कर रहा था इस्लामाबाद में। तो मैं रोज कोई ना कोई नई चैम कोई सुनता था कि आज ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन अब 28वीं तरमीम की बात सुन रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारी बातें जो है ना कभी कभार टीवी चैनल को भी तो चलाना है ना। हाँ, खबर तो चलानी है कोई ना कोई। चलें ठीक हो गया है। अच्छा वेरी क्विकली क्योंकि टाइम हमारे पास 4-5 मिनट भी नहीं बचे। अच्छा NFC की बात हो रही है लेकिन PFC भी होता है। अब आप है PFC हुआ आपके दौर हुकूमत में? क्या हुआ? ना NFC हुआ है ना PFC हुआ, दोनों को जो है मौजूदा जो हालात हैं 2026 के हिसाब से होना चाहिए। तो NFC तो चले वफाक की वजह से नहीं हुआ, लेकिन सूबे में तो आपकी हुकूमत है तो उन्होंने यही ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। दूसरे सूबों में तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ही नहीं है। आप लाहौर के मेयर से कभी मिली हैं? हाँ लेकिन उनकी बात मैं नहीं कर रही, अभी आपकी बात कर रही हूँ ना। नहीं तो आपके पास तो चले एक आपके पास एक ये प्रिविलेज है आपके पास एक तरीके से। देखिए जब मामलात एक्सट्रीम पोलराइजेशन पर होते हैं ना, उस पर कंसेंसस बिल्ड करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन क्या आप अपनी पार्टी को नहीं कन्विंस कर सकते पार्टी थोड़ी करती? नहीं हाँ, या हुकूमत को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। PFC जैसे NFC का एक फार्मूला, एक तरीकेकार है, उसकी कॉम्पोजिशन है, उसी तरीके से PFC की एक कॉम्पोजिशन है। लास्ट टाइम जब NFC हुआ वो 2010 में हुआ था और लास्ट टाइम जो PFC हुआ था गालिबन 2007 या 8 में हुआ। उसके बाद ये दोनों चीजें नहीं हुई, दोनों को होने की जरूरत है।
ताकि जो मौजूदा सिचुएशन है उसके हिसाब से आपके वसाइल में क्योंकि इजाफा अभी तो किया आप जा हैं, सके। अभी जी। तो आप हैं, ठीक जी। है, आप पार्टी का आप भी फेस हैं, मैं इसमें कोई गलत बात नहीं है, पीपल्स पार्टी का एक बड़ा फेस है आप। तो सवाल है कि आप फॉर एग्जांपल नहीं हुए नेक्स्ट, उसमें एक मिसाल है, वी जस्ट अज्यूमिंग इट, अल्लाह करे कि आप ही हो और आप इसको चलाएं, आपको और मजीद मौके मिले, क्योंकि आप कराची का एक फेस हैं और कराची से हैं, ठीक है, इसमें कोई नहीं कह सकता कि जी सिंध से लाके किसी को बिठा दिया, जो कि ये बात भी बहुत ज्यादा होती है ना, कराची भी सिंध का हिस्सा है, ये समझने की जरूरत है। से लोग कहते हैं ना कि इंटीरियर से लाके बिठा दिया। आपने कभी पंजाब में इंटीरियर पंजाब एक्सटीरियर पंजाब सुना है? वहाँ की बात ही, यहाँ पे तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं ना, एक बात है। देखिए हमें, ये मैं नहीं कह रही, ये जो हम वही जो स्लोगन्स आप सुनते हैं वो मैं लोगों को यही कन्वे करना चाहता हूँ ना, तफरीक ने हमारे जहनों के अंदर ये तफरीक डाल दी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो बात होती है, मैं बात कर रही हूँ, मैं उर्दू बोलने वाला सिंधी हूँ, बट सिंधी तो हूँ ना यार, सिंध में तो सिंधी तो है ना, मतलब हम कैसे कह सकते हैं? ये आपकी बात दुरुस्त है। अच्छा, अब हैविंग सेड दैट, मुझे अपने जो उर्दू बोलने वाली खुसूसियात हैं हमारे उसमें शजरा नस्ब में राइट, उस पर फख्र है, बिल्कुल। बट एट द सेम टाइम मैं सिंध के दारुल खिलाफा में रहता हूँ, मुझे इस बात पर भी फख्र है, मैं पाकिस्तान का हिस्सा, मुझे इस बात पर भी फख्र है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, वेरी क्विकली मेरा सवाल था कि आप फॉर एग्जांपल अगर नहीं होते, एक मिसाल है, तो फिर ताने पड़ेंगे बाद में आपके बाद कि जी वो थे तो भी पीएफसी नहीं हुआ, हालांकि वो चाहते तो करवा सकते थे, तो इसलिए आप इस तानों से बचने के लिए क्यों नहीं पीएफसी की बात? अच्छा, मैं कुछ भी कर लूँ, ताने तो पड़ने हैं रिदा, तो ये इसको छोड़ दीजिए, ये इस पॉलिटिक्स को हम फेस कर लेंगे। हमारा टारगेट ये है कि जो कमिटमेंट है लोगों के साथ, सफर नहीं हो रहा सिस्टम आपका। नेचुरली पीएफसी का जब नया फॉर्मूला आएगा, उसके अंदर हमारी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि हमारे रिसोर्सेज में इजाफा हो, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि मेरा इजाफा जो है किसी और के हक के ऊपर हो जाए। तो तमाम चीज़ों को रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। मैं आज भी कहता हूँ, और मैंने अपने चीफ मिनिस्टर से और लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर से कई बार ये कहा कि हमें पीएफसी पर काम करने की ज़रूरत है। पीएफसी कॉन्स्टिट्यूट किया गया, उसकी कमेटी बन चुकी है, उसको अब डिलिब्रेट करके काम करना है ताकि नया फॉर्मूला बने और चीज़ों को हम आगे ले जा सकें। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा, अब जो कराची की सड़कों का हाल है उसमें समटाइम्स कहीं कहीं ट्रेंचेस हैं, बिल्कुल ठीक है, अब उसके लिए भी कोई हेल्पलाइन बता दे जहाँ पे फोन करके कहेंगे यहाँ पे ट्रेंच है, जल्दी से आके इसको फिल करवा दो मुर्तजा प्लीज। 111 मुर्तजा मैं ही हूँ, वो मैं करूँगा, बिकॉज देखिए जो जमाती हैं वो तो नहीं करेंगे, जो टाउन वगैरह हैं वो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने रोड कटिंग कर दी है। लिटरली दिल चाहता है कि आई एम ऑन रोड और मैं आपको कॉल करूँ, बोले मतलब प्लीज यार देख लो आगे। आपको कैसे अंदाजा नहीं है कि मुझे लोग कॉल करके नहीं कहते कि सर मेरी गली नंबर जो 18 है मैंने ना, ये काम किया है, मतलब आपके एक मिनिस्टर, वही अगेन लोकल गवर्नमेंट नासिर शाह साहब को बहुत दफा ऐसा हुआ कि किसी रोड से मैं गुजरी, मैंने फोन किया शाह को, ये हाल हुआ, मैं प्लीज लुक इनटू, और वो करते थे। हमारे यहाँ पे हैदराबाद पे मैं बता रही हूँ, मतलब ऑन रिकॉर्ड, लेकिन लोग फिर वो कहेंगे ना, देखा इनको प्रिविलेज है, ये एंकर है तो उन्होंने नंबर है फोन कर दिया, हमें भी तो प्रिविलेज होना चाहिए ना ऐसा। वो ऐसा कर रहा हूँ मैं उसके ऊपर काम, क्योंकि अब केएमसी के माली हालात बहुत बेहतर हो गए माजी के मुकाबले में, और डेवलपमेंट के ऊपर हम काम करें। इस साल इंशाल्लाह 68 बिलियन रुपीस हम शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो मैं इंशाल्लाह ईद के बाद ये सोच रहा हूँ, कंसिडर कर रहा हूँ कोई हेल्पलाइन बनाए, कि एक हेल्पलाइन डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से भी बनाई जाए। हमारी एक है, लेकिन वो हेल्पलाइन पे मैं सोच ये रहा हूँ, मेरे जहन में ख्याल है कि हफ्ते में एक दिन उस हेल्पलाइन पे 1 घंटा मैं खुद बैठूंगा और लोगों की शिकायत सुनूंगा। बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। और आज मेरा प्लान, क्योंकि आप काफ़ी टाइम बाद हमारे पास आए हैं, वरना अगर आप फ्रिक्वेंटली आते तो हम ये पहले कर चुके हैं। ये वसीम अख्तर साहब होते थे या मेयर या नासिर शाह साहब के साथ भी हमने किया, और बहुत सारे लोगों के साथ जो मेन उस पर है पोस्ट पे, कि हम प्रोग्राम ये करते थे, ओपन करते थे और 1 घंटा हम कॉल्स लेते, और मेरा ये प्लान था। लेकिन आज चूंकि टाइम कम है, मेरे इतने अपने सवाल थे, क्योंकि इतने टाइम बाद आपसे मुलाकात हो रही है, अब आप बहुत बिजी हो गए माशाल्लाह से, क्योंकि कराची संभालना है पूरा, तो वो बहुत एक गैप आ गया। वरना मेरा इरादा ये था कि मैं ओपन करती और लोग फोन करते और आपको बताते कि अगली बार कर लेंगे इंशाल्लाह। हाँ, और फिर हम उसका फॉलो अप भी करते हैं। Done. तो हमने ये काफी दफा किया, वाटर बोर्ड के साथ किया, सबके साथ ये किया, ताकि लोगों को एक रिलैक्सेशन हो जाता है। अच्छा मैं एक बात बताऊं आपको, कम से कम आप सुन भी लेंगे ना लोगों को, आधी तो उनकी टेंशन वहीं से दूर हो मैं पब्लिक को फेस करता हूं, मुझे अंदाजा है कि हमारी कौम जो है सुन ले, वो ये चाहते हैं कि आप उनको सुन ले, मुर्तजा साहब उनको सुन ले, आधी तो टेंशन उनकी वहीं रिलीज हो जाती है कि जी मेरी बात चली गई है, पहुंच गई, कुछ हो जाएगा, उम्मीद हो जाती है। तो थैंक यू सो वेरी मच। आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, बस खुश रहिए, और ईद की एडवांस सबको मुबारकबाद। अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने के तवस्सुत से
सारे दुनिया के ऊपर ही आलम इंसानियत के ऊपर अपना खुसूसी रहम फरमा, और जो पाकिस्तान की मौजूदा मुश्किलात हैं, स्पेशली जो इकनॉमिक चैलेंजेस हैं जिससे गरीब आदमी बड़ी मुश्किलात के भंवर में फंसा हुआ है, अल्लाह ताला हमें उससे भी निकलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन कि आपने इतने अहम मौके पे हमें अपना कीमती वक्त दिया, और मुझे यकीन नहीं था कि आप आ जाएंगे इतने कि अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। और नाज़रीन, कराची के हवाले से जो आपके देरीना सवालात थे वो मैंने कोशिश की कि तमाम सवालात को एड्रेस करूँ और सारे ही जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करूँ। कोशिश यही रही जस्टिफाई करने की कि जी हमारा जो आज का प्रोग्राम है उससे किसी ना किसी तरीके से आपका फ़ायदा हो जाए। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान सफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।